विश्व बलनी को सत्ता। हे महान आत्माओं, चेतन जीव और सृष्टि की रचना कैसे हुई? हे महान आत्माओं, सत्पुरुष ने 16 दीपों की उत्पत्ति की। ये महान आत्माओं, उनमें से एक दीप अलग ब्रह्म परमात्मा, जिनको शुरू में कहा है निरंजन पुरुष। निरंजन पुरुष मन सरोवर में निवास करे और मन सरोवर में निवास के बाद उन्होंने योग साधना की, सत्पुरुष का ध्यान किया, तप किया। असीम कृपा परमात्मा सत्पुरुष की हुई तो उन्होंने कहा, हे पुरुष अलग ब्रह्म, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप क्या चाहते हो? अलग ब्रह्म ने कहा, हे पिता, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप जीवों पर राज करते हो, अधिकार करते हो, वैसे मुझे कोई लोक मिले, मुझे दिला दिया जाए जिस पर मैं आत्माओं पर राज करूं और अधिकार करूं। सत्पुरुष ने कहा, हे अलग ब्रह्म, आप शून्य लोक में जाओ, आप शून्य लोक में जाकर देखो, मृत लोक खाली, शून्य लोक खाली है। शून्य लोक में ही जाकर जीवों की उत्पत्ति करो, जीव रूपी फुलवारी की रचना करो। तो उन्होंने कहा, हे पिता, मैं तुम्हें कोट कोट नमन करता हूँ, जो आपकी असीम कृपा हुई। काफी तो वो शून्य में आ गए, अलग ब्रह्म परमात्मा देखा, दृष्टि लगाई तो उन्होंने देखा कि शून्य में शून्य है, कोई बीज तो है नहीं। तो काफी समय उन्होंने देखा, मन सरोवर में बैठकर फिर ध्यान लगाया परमपिता परमात्मा का, सत्पुरुष का, कि शून्य में ना अग्नि है, ना वायु है, ना जल है, ना आकाश है, शून्य में फुलवारी की रचना कैसे करेंगे? तो उन्होंने ध्यान लगाया और कहा, हे परमपिता परमात्मा सत्य ब्रह्म, शून्य में तो कुछ है ही नहीं, खाली अंधेरा ही अंधेरा है। तो उन्होंने कहा, आप शून्य की रचना करना चाहते हो तो आपसे बड़े जो कुरम है, कुरम के पास जाना, और कुरम के 3 शीश हैं। कुरम दैत्य के दैत्य हैं, बड़े आकार में हैं। आप उनके पास जाना, मान सम्मान नमन करना और उनसे इस की रचना की मांग करना कि हमें शून्य की रचना करना है। कुरम के पास अलग कुरम नहीं मांगने पहुँचे। उन्होंने देखा, पता नहीं कुरम भाई देंगे वस्तु या नहीं देंगे शून्य की रचना करने के लिए। तो उन्होंने, उनका मनोबल जागा, अलग ब्रह्म का। उन्होंने जाकर कुरम के पास जाकर पीछे से वार किया और कुरम को घात कर दिया। उनके 3 शीश थे, एक शीश को कलम कर दिया, काट दिया। उन्होंने पेट को चाक कर दिया, जिससे पृथ्वी में आकर ब्रह्मांड बना, आकार, और उसी से अग्नि, वायु, जल, आकाश की उत्पत्ति हुई। शेष बचा, वो भी नीचे उतर गया, उसने उस पर रूप धारण किया, जिसे आज कहते हैं शेषनाग।
कहते हैं विषधर्मा, जो विष को धरे हुए है, ये महान आत्माओं। फिर उन्होंने देखा कि पिता ने ये तो वस्तु दे दी है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, पृथ्वी है। अब जीव नहीं है, बीज नहीं है, और बीज नहीं होगा तो फुलवारी कैसे रची जाएगी, फुलवारी कैसे सजाई जाएगी। तब उन्होंने फिर ध्यान लगाया, बहुत समय तक उन्होंने ध्यान किया, सुरत योग साधना की। और सुरत योग साधना करने के बाद बहुत समय बीत गया तो सत्पुरुष प्रसन्न हुए। सत्पुरुष प्रसन्न हुए, उन्होंने फिर कहा, हे अलख ब्रह्म, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब तुम क्या चाहते हो। तुमने जो मांगा वो मैंने तुम्हारे इच्छा अनुसार सब कुछ शून्य की रचना करने का उपाय बता दिया। तब उन्होंने कहा, अरे पिता, मुझे तो फुलवारी रचाने के लिए बीज चाहिए, फुलवारी सजाने के लिए बीज चाहिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, बीज का भंडार मैं देता हूँ, आप फुलवारी रचाना और उस पर अधिकार करना। उन्होंने सत्य ब्रह्म परमात्मा ने एक अपने अंग से ज्योत शक्ति को उत्पन्न किया, प्रकट किया। ज्योत शक्ति ने जब अपना चेतन उसमें डाला तो उन्होंने नमन किया, हे सत्पुरुष परमपिता, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया। उन्होंने कहा, आप मन सरोवर जाओ, अलख ब्रह्म पुरुष बैठे हुए हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना। तभी ज्योत नीचे को उतरी शून्य की तरफ, वो सत्यलोक से। तो मन सरोवर में अलख ब्रह्म ध्यान लगाए बैठे हुए। जब ज्योत अलख ब्रह्म परमात्मा के पास आने से थोड़ी नजदीक रह गई, दूरी पर रह गई, तो उन्होंने देखा मन सरोवर पहुंचने वाले, तो उससे उन्होंने एक कन्या का रूप धारण कर लिया। उस ज्योत में बहुत सुंदरता थी, बहुत तेज प्रकाश था। उस प्रकाश को देखकर चमक लगी अलख ब्रह्म परमात्मा के अंगों पर और दृष्टि पर, चेहरा पर, आंखों पर। तो उन्हें रुक नहीं मिला, उनकी आंख खुल गई। आंख खुल गई प्रकाश के तेज से। तो सुंदरता देखकर उस कन्या की उन्हें कुछ नहीं बना, उनका मुंह फैल गया। और मुंह फैल गया तो वो कन्या निगल गए। क्यों? इतनी सुंदर थी, इतना स्वरूप अच्छा था, निगल गए। तो फिर कन्या ने आवाज दी, ज्योत ने आवाज दी, हे पिता, तुम तो शून्य में भेजा सृष्टि की रचना करने के लिए, और इन्होंने मुझे कैद कर लिया है, यहाँ से मुझे निकाला जाए। तो देखा उधर तो कुर्म ने शिकायत की थी। दूसरी शिकायत फिर वो ज्योत शक्ति ने की, यकी ने मुझे निकल लिया, मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, दुष्प्रयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा निरंजन का मनोबल बढ़ गया है। उन्होंने कहा निरंजन अलख ब्रह्म का ही मनोबल बढ़ गया है। तो उन्होंने फिर एक तेज को आदेश दिया और कहा जाओ इनके मस्तक में से घूसा मारना अलख ब्रह्म के, तभी मनोबल कम हो जाएगा। और जोश से कहा तुम नाखून का आकार बढ़ा देना और इस पेट को चाक करके निकल आना। जब ही उन्होंने तेज को आदेश दिया, इस दीप को आदेश दिया, तभी वो निकल गई। उन्होंने घूसा मस्तक में मारा और उन्होंने आकार नाखून का बढ़ाकर पेट चाक कर दिया और वो शरीर से बाहर निकल गई। और वो वापस हुआ, तेज चला गया, वो दीप चला गया। तो उन्होंने कहा इनकी आज्ञा का पालन करना। समय हुआ तो उन्होंने ज्योत को अपने पास रख लिया। अलख ब्रह्म परमात्मा ने समय आने पर ज्योत से कहा ये ज्योत तुम सृष्टि की रचना करो। उन्होंने कहा ये रचना ऐसे नहीं होगी, संभोग के द्वारा ही रचना करो। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पहले मेरे भाई थे, अब पिता हो, अब पति नहीं स्वीकार है।
ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा। तो अलग ब्रह्म परमात्मा ने कहा, हे आद भवानी, उनका नाम रख दिया आद भवानी, हे आद भवानी, हे आसक्ति, मैं पुण्य पाप का ही करता हूँ और पुण्य पाप से नहीं मैं डरता हूँ। मेरा ही अधिकार है, पुण्य पाप के मुझसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। मुझे सृष्टि की रचना करना है, मैंने पिता से तुम्हें मांगा है। तब उन्होंने कहा, ठीक, जैसी आपकी मर्जी। उन्होंने उस संभोग का काम किया और ब्रह्मा विष्णु शिव को उत्पन्न किया। छोटे छोटे बच्चे ब्रह्मा विष्णु शिव थे। तभी वो अलग लोक चले गए, जिन्हें बोलते हैं अगम। अलग अलग लख नहीं सकते, वो अलग लोक चले गए। उन्होंने कहा, हे आसक्ति, आद भवानी, मेरा भेद किसी को न बताना, मेरा भेद कोई जान ना पाए। कुछ समय बीता तो कहने लगे, कुछ समय ये बच्चे बड़े हो जाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इन्हें समंदर मस्तन पे भेज देना। जब छोटे छोटे बच्चे खेलने लगे और इधर उधर घूमने लगे तो वो प्रेम में आ गई आसक्ति। और आसक्ति जब प्रेम में आ गई तब उन्होंने भूल गई। छोटे छोटे बच्चों को हम जंगल में नहीं भेजेंगे, छोटे छोटे बच्चों को हम जंगल में नहीं भेजेंगे। तो अलग ब्रह्म परमात्मा ने आदेश दिया कि तुमने वादा किया कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो समुद्र मंथन करने के लिए भेजेंगे, क्यों नहीं भेजती हो? तो उन्होंने फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को समुद्र मंथन के लिए भेजा। ब्रह्म जी से कह दिया, जो वस्तु मिले साथ में लाना। विष्णु जी से कह दिया, जो वस्तु साथ में मिले साथ में लेकर आना। शिव जी से कह दिया, जो वस्तु मिले साथ में लेकर आना। ये महान आत्माओं तभी वो समुद्र मस्तन पर गए तो उधर देखा अलग ब्रह्म ने उन्हें सृष्टि की रचना कराने थी। उन्होंने एक अंग से शक्ति निकाली और शक्ति निकाल कर मृत लोक में भेज दिया कि जाओ, ब्रह्मा जी और विष्णु और शिव जा रहे हैं समुद्र मंथन के लिए और तुम वहीं एक वेद बनकर मिलना। तभी वो वेद मिलकर उनके सामने आ गए। ब्रह्मा जी ने वेद उठाया और ब्रह्मा जी वहाँ से वापस घर की तरफ चल दिए। जब ब्रह्मा जी घर की वापस तरफ चल दिए, घर की तरफ, तो पीछे से विष्णु जी चल दिए, उनके पीछे शिव जी चल दिए। वेद लेकर आए, वेद को खोल कर देखा तो वेद में लिखा था, वेद का भेद कोई और ही जानने वाला है, इस वेद का भेद कोई और ही जानने वाला है। तो माता से कहने लगे, हे आद माता, मुझे ये बताओ, इस वेद में ये शब्द लिखा हुआ है कि वेद का भेद और कोई जानने वाला है, इस वेद को क्या उत्तर दे रहा है? मेरे पिता कहाँ हैं? तो आसक्ति ने कहा, तुम्हारे पिता नहीं है, हम ही तुम्हारे पिता हैं और हम ही तुम्हारी माता हैं। हम ही तुम्हारे पिता हैं, हम ही तुम्हारे माता हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, नहीं, इस वेद का भेद बता रहा है कि वेद का भेद कोई और ही जानने वाला है। पिता बताओ कहाँ है? वो बहुत पीछे पड़ गए तो कहने लगे, पिता तुम्हारे उस अगम लोक गए हुए हैं, अलख लोक गए हुए हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, अलख लोक गए हुए, अगर तुम पता नहीं बताती हो तो मैं ध्यान साधना के द्वारा अपने पिता के दर्शन करूंगा, जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक की तरफ चल दिए और विष्णु जी क्षीर सागर की तरफ चल दिए और ब्रह्म और शिव जी कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। तीनों भगवान, तीनों देवता जो हैं अपने अपने स्थान पर बैठकर योग साधना करने लगे, पिता के दर्शन की लगन लगा दी। बहुत समय बीत गया, एक निकलने लगे तो अलग ब्रह्म ने देखा कि मैंने सृष्टि के लिए, मैंने इन्हें सृष्टि की रचना करने के लिए उत्पन्न किया
और ये युगों तक तप करते रहेंगे तो सृष्टि की रचना नहीं होगी। फिर उन्होंने आदेश दिया, हे आदिशक्ति, आप अगर इनसे तप कराती रहोगी तो सृष्टि की रचना कौन करेगा? तो उन्होंने कहा, सृष्टि की रचना कौन करेगा? हे आदिशक्ति, जैसे भी आपको इन तीनों पुत्रों को वापस बुला मिले वैसे वापस बुलाओ और सृष्टि की रचना कराओ। जब आदिशक्ति को आदेश मिला तब आदिशक्ति ने एक अपने अंग से शक्ति को उत्पन्न किया, उसमें चेतन शक्ति डाली और उसने नमन किया, हे माते, मुझे क्यों उत्पन्न किया, किस कार्य के लिए उत्पन्न किया, मुझे आदेश दो। तब आदिशक्ति ने आदेश दिया, हे गात्री, उनका नाम रखा उस शक्ति का गात्री, हे गात्री, आप ब्रह्मलोक जाओ। ब्रह्म तुम्हारे भाई जैसे भला के ला पाओ, वो ध्यान पर बैठे हुए हैं, श्रुति योग साधना कर रहे हैं, जिस प्रकार से ला पाओ उस प्रकार से बुला कर लाना। उन्होंने कहा, ठीक। माता को नमन किया और ब्रह्मलोक की तरफ चल दी। जब ब्रह्मलोक में पहुंची तो ब्रह्मा जी ध्यान लगाए बैठे हुए अपने परमात्मा के दर्शन करने के लिए श्रुति योग साधना कर रहे थे। तब उन्होंने पीछे से जाकर कंधा को पकड़कर हिला दिया, हे ब्रह्म जी, हे ब्रह्म भाई, उठो, तुम्हें माता जी ने बुलाया है। तो ब्रह्म जी का तप टूट गया, ध्यान हट गया। तो ब्रह्म जी का क्रोध जाग गया। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? तुमने मेरा ध्यान तोड़ दिया और मैं तुम्हें अश्राप दे दूंगा, मैं भस्म कर दूंगा। तो उन्होंने गात्री ने प्रार्थना की, हे ब्रह्म भाई, मेरी माता के आदेश से मैं आई हूँ। तो कहने लगे, तुम्हें किस माता ने आदेश दिया है? तुम्हारी माता कौन है? तो उन्होंने कहा, मेरी माता आदिशक्ति है, आज भवानी माता ने आदेश दिया है। तब उन्होंने कहा, आज भवानी माता तो मेरी भी। तो उन्होंने देखा, आज भवानी माता तुम्हारी भी हैं और मेरी भी है। तो उन्होंने कहा, भाई, मैं माता ने बुलाया। कहने लगे, माता को मैं वचन देकर आया हूँ कि माता, जब तक मैं अपने पिता अलख ब्रह्म के दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा अगर मैं माता के पास जाऊँगा। तो गात्री कहने लगी, भाई मैं दे दूँगी। तो ब्रह्म जी कहने लगे, ये सही नहीं होगा। तो कहने लगे, देखो ब्रह्म जी, अब तुम्हें पिता के दर्शन भी होने वाले नहीं हैं। क्यों? पिता ने ही तुम्हारा ध्यान टूट गया है और माता भी स्वीकार नहीं करेंगे अगर हमारे साथ नहीं चलोगे। तो ब्रह्म जी जब तैयार हुए तो गात्री ने कहा, तुम मेरा कहना करोगे तब तुम्हारा हम गवाही देंगे। उन्होंने कहा, अब ना इधर के हैं ना उधर के, पिता भी नहीं मिलेंगे, पिता के दर्शन भी नहीं होंगे। अगर गात्री के साथ नहीं जाएंगे तो माता आदिशक्ति आदि भवानी भी स्वीकार नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा, कहो, मेरी गवाही देना। तो उन्होंने कहा, हाँ, संभोग का कार्य करो और 1 से 3 हो जाएंगे तो हम भी गवाही देंगे, हमारी जो संतान की उत्पत्ति होगी वो भी गवाही देगी। संभोग का काम कर्म किया और संभोग का कर्म करने के बाद जब गात्री के सावित्री की उत्पत्ति तो वो तीनों चल दिए, माता आदिशक्ति के पास पहुँचे, आदि भवानी के पास पहुँचे। तो उन्होंने किया स्वीकार, उन्होंने नमन किया और कहने लगे, माता, हमने पिता के दर्शन कर लिए हैं। उन्होंने कहा, दर्शन कर लिए? पीछे से गात्री ने कहा, माता, हमने भी दर्शन किए हैं। पीछे से सावित्री ने कहा, हमने भी दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा, हमसे कह कर के कोई ध्यान
बगैर तुम्हारे कोई मेरे दर्शन नहीं पा सकता। अगर मेरे दर्शन पाए हैं, मेरा दर्शन किया है, तो उनसे मेरा रूप पूछो, मेरा स्वरूप पूछो, मेरा आकार पूछो। तो उन्होंने बताओ तुमने दर्शन किए हैं, पिता का कैसा स्वरूप है। चुप रह गए ब्रह्म जी। तो उनसे कहने लगे तुम बताओ गायत्री। वो भी चुप रह गई। उनसे पूछा तुम बताओ सावित्री। वो भी चुप रह गई। एक को जवाब नहीं आया तो कहने लगी रंग बताओ कैसा है, आकार पूछा कैसा है। तीनों चुप रह गए, उत्तर नहीं दे पाए। तो उन्होंने ध्यान लगाया, तुम तो कहा कि हम किसी को दर्शन नहीं देंगे, और ये तो उन्होंने आकार जब पूछा तो चुप रह गए। तभी माता आशक्ति याद भवानी ने श्राप दे दिया, हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हारा निज स्थान मृतलोक में पूजनीय नहीं होंगे, कम से कम होंगे। गायत्री को श्राप दे दिया, हे गायत्री, तुम्हारा मृतलोक में कोई निजी स्थान नहीं होगा। ब्रह्म जी से कह दिया, हे तुम्हारा कोई पूजनीय स्थान नहीं होंगे, कम से कम होंगे निज स्थान पूजनीय। और गायत्री से कह दिया तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा। सावित्री को श्राप दे दिया कि तुम्हारा मान सम्मान भी नहीं होगा। तभी ये महान आत्माओं तीनों को श्राप दे दिया। तीनों माता भी अलग लोक को, ब्रह्म जी मृतलोक में सृष्टि की रचना करने में लग गए। देखा, तब उन्होंने देखा तीनों को कि सृष्टि की रचना कैसे अब कराई जाए इन्हों की। तो उन्होंने फिर तीनों को समुद्र मस्तन पर भेज दिया। ब्रह्म जी से कहा कि उन्हें तो श्राप दे दिया गायत्री के लिए। तब ब्रह्म जी से कहा तुम भी जाओ समुद्र मस्तन करने के लिए। विष्णु जी से कहा तुम भी जाओ समुद्र मस्तन करने के लिए। शिव जी से कहा तुम भी समुद्र मस्तन करने के लिए जाओ। तब तीनों भाई पीछे से आ गए। जैसे ब्रह्म जी तो गायत्री ले आई, पीछे से विष्णु जी आ गए, पीछे से शिव जी आ गए। तीनों भाई जब आ गए तो माता शक्ति ने आदि भवानी ने आदेश दिया, और जैसे ही वो समुद्र मस्तन के लिए पहुँचे तैसे उन्होंने अपने शरीर से शक्तियों को प्रकट किया। एक का नाम ब्रह्मणी रख दिया, एक का नाम लक्ष्मी रख दिया, एक नाम पार्वती रख दिया। देखा, तभी वो तीनों समुद्र मस्तन के लिए तो कहने लगे जो जिसे मिले, पहले जो वस्तु मिले वो अपने अपने साथ लेकर आना। तो ब्रह्म जी कहने लगे तुम ऐसी जाओ, इस दिशा में जाओ, और आप इस दिशा में जाओ और मैं इस दिशा में जा रहा हूँ समुद्र पर। देखा, इधर उधर चल दिए तो ब्रह्मा जी को ब्रह्मणी मिल गई, विष्णु जी को लक्ष्मी मिल गई, शिव जी को पार्वती मिल गई। तीनों देव तीनों कन्याओं को साथ लेकर चले आए और माता से कहा लो ये वस्तु मिली है। तो उन्होंने कहा ये वस्तु अपने पास रखो और इससे ही तुम्हें सृष्टि की रचना करना है। तो पार्वती शिव भगवान के साथ सौंप दी, लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ सौंप दी, और ब्रह्मणी जिन्हें आज सरस्वती कहते हैं उन्हें ब्रह्मा जी के साथ सौंप दी। और कहने लगे इन्हीं के द्वारा अपनी सृष्टि की रचना करो। उन्होंने उन तीनों बेटों के लिए सौंप दिया मृतलोक, और अपने आप आगम लोक को ही परलोक को सिधार गई। जब पर अगम लोक को चली गई वो तीनों भाई ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना करने में लग गए। ये महान आत्माओं, इसी प्रकार से ये सृष्टि की रचना हुई। विश्व बल को सत्ता था, विश्व बल को सत्ता।